क्या हो गया है जी? आप तो बिल्कुल आज चंचल की बुआ की तरह बात कर रहे हो। हमारी बेटी की शादी के लिए ना हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे कितनी खूबसूरत है हमारी बेटी, बिल्कुल तरासे हुए नैन नक्श, अपने पूरे खानदान में वो सबसे खूबसूरत लड़की है। माधुरी ये क्या? अरे चंचल ने फिर से इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया। अरे दीदी आप आइए, दीदी बैठिए। अरे अशोक, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं तुम लोग? अब तक उसने 56 रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया है, क्या उसे ब्याहने के लिए कोई राजकुमार आएगा? अरे दीदी मैं क्या समझाऊं, कितना तो समझाता हूँ, लेकिन माधुरी को ना मेरी बात समझ में आती है और ना ही चंचल को। नमस्ते बुआ, आप कब आई? अरे मेरा तो मत पूछ, मैं कब आई और कब गई, ये बता तूने इस रिश्ते को क्यों ठुकराया? अरे क्या कमी है लड़के में? इतना बड़ा खानदान है, खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, रंग रूप में भी कोई कम नहीं है वो लड़का। क्या हुआ? मैं ऐसे वैसे किसी भी लड़के से कैसे शादी कर लूं? मुझे लड़का पसंद भी तो आना चाहिए, मेरे टक्कर का भी तो होना चाहिए। अब मैं इतनी खूबसूरत और लड़का ऐसे सामान्य सा है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और बुआ आप मेरी शादी की इतनी चिंता मत कीजिए। अरे मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है भला, लेकिन मुझे भी तो कोई लड़का पसंद आना चाहिए ना, और वैसे भी मेरे लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। अरे मुझे तुझसे ज्यादा चिंता ना तेरी बहन की होने लगी है। अरे दोनों बहन बिल्कुल शादी लायक की हो गई है, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक हम छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं? देख माधुरी, मैं तुझे भी समझाती हूँ, तू अपनी ना इस घमंडी बेटी को कुछ समझा। ये तो अपने रंग रूप के घमंड में ऐसी चूर है कि क्या ही कहूँ मैं। अरे बेटा चंचल, ये मत भूल कि जिंदगी सिर्फ रंग रूप से नहीं होती। अरे अच्छे जीवन के लिए ना एक अच्छा जीवन साथी भी होना जरूरी है। रंग रूप का क्या है, आज है कल ढल जाएगा। बुआ तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही समझती है। देख लेना बुआ, एक दिन ना कोई राजकुमार आएगा मुझे ब्याहने। क्या दीदी, आपने बेकार में ही चंचल को नाराज कर दिया। अरे तुझे उसकी नाराजगी दिख रही है, लेकिन ये नहीं देख रही कि शादी की उम्र निकली जा रही है, और जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं करोगी तो फिर छोटी को कैसे ब्याहोगी? आप तो बहुत ज्यादा ही चिंता कर रही हैं जीजी। अरे क्यों ना करूं माधुरी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, चंचल के दादा दादी, तो वो लोग चिंता करते, लेकिन अब तो वो लोग है नहीं, तो चिंता तो मुझे होगी ही ना। मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे माँ बाप ने हमेशा सारी जिम्मेदारियां मुझे ही देकर रखे थे। ये है अशोक जी और माधुरी। अशोक जी की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी है चंचल और छोटी बेटी है चारू। चंचल बहुत ही खूबसूरत थी, बचपन से ही वह सबसे अलग दिखती थी, बिल्कुल तरासे हुए नैन नक्श, अपने पूरे खानदान में वह सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। और इस बात का चंचल को बहुत घमंड था, क्योंकि बचपन से ही वो हर किसी के मुंह से अपनी सुंदरता की तारीफें सुनते आई थी। और चंचल इस घमंड में चूर थी कि उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, भगवान ने बहुत खूबसूरती से तराशा है उसे। और चंचल ने भी बचपन से यही सुना था कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है, कोई बड़ा राजकुमार उसे ब्याह कर ले जाएगा। चंचल यही सोचती थी कि वो इतनी खूबसूरत है तो कोई भी उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाएगा। वैसे तो चंचल की छोटी बहन चारू भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो अपनी बहन चंचल की जितनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए चंचल हमेशा अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर रहती थी। खैर समय के साथ साथ वो दोनों जवान हो चुकी थी, अपने घमंड की वजह से उसने कभी किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। ना ही चंचल पढ़ने लिखने में अच्छी थी, और ना ही उसे घर के कोई कामकाज आते थे, और ना ही वह कुछ करना चाहती थी, क्योंकि चंचल ने तो बचपन से यही सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती के बलबूते उसे सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ भी चंचल की फोटो जाती थी, लड़के वाले उसे तुरंत पसंद कर लेते थे, लेकिन चंचल तो अपने घमंड में चूर थी, इसलिए वो खुद लड़कों को रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन छोटी बहन चारू वो बहुत ही समझदार थी, और समझदार होने के साथ साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी, और घर के कामकाज में भी कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। अरे चारू क्या कर रही है तू? दीदी मैंने हलवा बनाने की एक रेसिपी देखी थी, बस वही ट्राई कर रही थी, और इजीली बन गया दीदी, बहुत ही टेस्टी है। आइए ना मैं आपको भी सिखा देती हूँ। क्या बोल रही है तू? मैं हलवा बनाना सीखूंगी? अरे पागल हो गई है क्या? मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अरे पागल, तेरी बहन जिस घर में भी ब्याह कर जाएगी ना, वहाँ तो सुपर सेट लगे होंगे किचन में, फिर मुझे ये सब बनाने की क्या जरूरत है? हाँ दीदी ये तो है, आप इतनी सुंदर जो है। चल तो एक बात बता चारू, क्या तेरी बहन से सुंदर और कोई हो सकता है दुनिया में? नहीं नहीं दीदी, आपसे सुंदर वाला कौन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता, भगवान ने ना आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। फिर तू बता, जब मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझे ये काम करने की क्या जरूरत है? हाँ दीदी सही है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, और चंचल तो हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी, उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुमान था। वैसे चंचल के लिए रिश्ते आते गए, लेकिन वो एक एक करके सारे रिश्ते को रिजेक्ट करते गई, और कहीं ना कहीं चंचल की माँ को भी यही गुमान था कि उनकी बेटी की शादी तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि चंचल की माँ को भी यही लगता था कि उनकी बेटी हद से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन चंचल और उसकी माँ शायद ये भूल गए थे कि खूबसूरती आपकी जिंदगी का बेड़ा पार नहीं लगा सकती। खूबसूरती के साथ साथ व्यवहारिकता होना भी बहुत जरूरी है, जो कि चंचल में नाम मात्र को भी नहीं था। चंचल तो बहुत ही बदतमीज किस्म की थी, वह किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई हुनर नहीं था, या कोई हुनर था भी तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। चंचल पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो थी, घर के किसी काम में उसका मन नहीं लगता था, खाना बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन चंचल का घमंड तो अपनी चरम पर था। सुनिए जी, मेरी बड़ी बहन का फोन आया था, उन्होंने चंचल के लिए एक रिश्ता बताया है, मुझे भी रिश्ता ठीक लग रहा है अपने चंचल के हिसाब से, और लड़का भी ना बिल्कुल हमारी चंचल की तरह खूबसूरत है। अरे माधुरी, लड़का सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत बड़ी कंपनी में एचआर की पोस्ट में है वो, और अच्छी खासी सैलरी भी पाता है। अरे दीदी आप आइए दीदी, बस अभी
हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अरे माधुरी, इस लड़के को ना चंचल मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये लड़का भी ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम है। जैसे बालक की सुंदर लड़की होती है ना, वैसे ये लड़का है। अरे क्या बताऊं माधुरी, बिल्कुल गोरा, चिट्टा, लंबा, मासूम सा चेहरा। ये कहो कि किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता है ऐसा लड़का। क्या सच में दीदी? अरे हाँ हाँ माधुरी, मैंने विक्की से कहकर ना विनय की फोटो व्हाट्सएप करवा दी है चंचल को। देखना, चंचल एक नजर में ही पसंद कर लेगी लड़के को। चलो अच्छा है, इस बहाने चंचल को कोई पसंद तो आएगा और हमारी भी तलाश यहाँ खत्म हो जाएगी। अरे वो इतना सीधा साधा लड़का है। जब मैं अपनी ननद की बेटी की शादी में गई थी ना, तब मैं उस लड़के से मिली थी वहाँ। इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम करता है, लेकिन घमंड नाम मात्र का नहीं है उसमें। अरे कोई भी लड़की वाला ना उसे तुरंत ही अपना दामाद बना लेगा। क्या बताऊं, मेरी तो बेटी नहीं है, वरना उसे ही मैं अपना दामाद बना लेती। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना दीदी, तो मैं अभी चंचल से बात करती हूँ। यदि चंचल उस लड़के को पसंद कर लेगी ना, तो आप आज ही लड़के वाले से बात कर उन्हें यहाँ चंचल को देखने के लिए बुलवा लीजिए। लो चंचल बिटिया भी आ गई। चंचल, तुम्हें व्हाट्सएप पर जो फोटो आई है, तुमने वो फोटो देखी? हाँ मासी, फोटो देखी मैंने, और मुझे लगता है ये लड़का है मेरे टक्कर का। और मैंने इसकी प्रोफाइल भी चेक की है, मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर है। वैसे मुझे लड़का पसंद है। अच्छा, सच में बेटा तुझे पसंद है लड़का? हाँ मम्मी। चलो अच्छी बात है, मैं आज उन लोगों से बात करती हूँ। यदि उन लोगों के पास समय हो तो वो कल आ जाएंगे चंचल को देखने। चलो अच्छा है, हम लोग भी तैयारियां कर लेंगे। इधर चंचल ने विनय की फोटो देखते ही विनय को पसंद कर लिया था, और विनय के मम्मी पापा ने भी जैसे ही चंचल की फोटो देखा तो चंचल को भी उन्होंने पसंद कर लिया। लेकिन विनय बहुत ही गंभीर और समझदार लड़का था, इसलिए वो इस शादी के लिए तुरंत हाँ नहीं कह पाता। लेकिन विनय के मम्मी पापा विनय को बहुत समझाते हैं। सुनिए ना जी, आप अपने लाडले को समझाइए ना। अरे कितनी खूबसूरत है वो लड़की। अरे विनय, मान जा बेटा अपनी मम्मी की बात। हाँ बेटा, कितनी खूबसूरत है वो लड़की। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक लड़की पसंद आई है, लेकिन तू उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अरे तुझे क्या कमी लगती है उस लड़की में? मम्मी, मैंने उसका क्वालिफिकेशन चेक किया है, उसने तो बस सिंपल ग्रेजुएशन किया है। और मम्मी, उसके मार्क्स भी कुछ खास नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता इस लड़की के साथ मेरी जोड़ी मैच करेगी। अरे मेरे लाल, तो हमें कौन सा उसे नौकरी करवानी है? वो तो इतनी खूबसूरत है कि उसे महारानी बनाकर इस घर में रखना है हमें। बेटा, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें दोबारा कहाँ मिलेगी? तुम खुद इतने खूबसूरत हो, और मैं इसी तरह की परियों की रानी तुम्हारे लिए ढूंढ रही थी बेटा, जो आज मुझे मिल गई है। लेकिन तुम हो कि रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो। और जरा सोच कर तो देखो बेटा, जब तुम दोनों इतने सुंदर हो तो तुम्हारी औलादें कितनी सुंदर होंगी। भाई मुझे तो सोचकर ही बड़ी खुशी हो रही है। देखो बेटा, इस रिश्ते के लिए मना मत करो। बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें हाँ तो करना पड़ेगा। मैं तो इसी लड़की से तुम्हारी शादी फाइनल करूंगी। अरे ठीक है मम्मी, लेकिन अभी से आप इतने सपने मत देखिए। पहले एक बार जाकर हम लोग लड़की से भी तो मिल लेते हैं। विनय अपनी मम्मी की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाता, और उधर चंचल भी विनय की तस्वीर देखकर उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी, क्योंकि विनय सचमुच में इतना स्मार्ट था कि उसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। बिल्कुल किसी लड़की के सपने के राजकुमार जैसा था विनय। चंचल विनय के साथ अपने शादी के सपने बुनने लगी थी। चंचल के माँ बाप को भी विनय बहुत अच्छा लग रहा था। चंचल के माँ बाप को भी लगा कि विनय उनकी बेटी के साथ एकदम परफेक्ट मैच करता है, और चंचल भी इसी गुमान में थी कि कोई उसे रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। चंचल के माता पिता ने देर न करते हुए विनय के घर में फोन कर दिया, और विनय के माता पिता भी समय नहीं गंवाना चाहते थे और जल्दी से जल्दी अपने बेटे विनय की शादी चंचल के साथ करना चाहते थे। इसीलिए 2 दिन बाद ही चंचल के माता पिता विनय के माता पिता को फोन कर अपने घर बुलाते हैं, और विनय के माता पिता भी खुशी खुशी चंचल के घर जाते हैं। सुनो चंचल, आज विनय और विनय के मम्मी पापा आने वाले हैं तुम्हें देखने, तो जाओ जरा जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ओहो मम्मी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं तो बिना तैयार हुए भी आकर खड़ी हो जाऊंगी, तो कोई मुझे नापसंद नहीं कर सकता। अरे हाँ भाई, मेरी लाडो है इतनी सुंदर, लेकिन देखो थोड़ा तामझाम तो दिखाना होगा उन्हें। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए दीदी, मैं आपके लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करवाती हूँ। ओह चारू, अब तू भी मम्मी की तरह टेंशन लेने लगी। देख मुझे ना किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वैसे भी ड्रेस सेलेक्ट करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो कोई भी ड्रेस निकाल कर पहन लूं, मुझ पर तो सारी ड्रेस सुंदर लगती है। हाँ वो तो है दीदी, आप हैं ही इतनी सुंदर। चल फिर भी कमरे में चल, 2-4 ड्रेस तो देख ही लेते हैं साथ में। हाँ चलिए दीदी। चंचल का रिश्ता तो यहाँ हो ही जाना चाहिए। वो लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, फिर हम जल्दी से जल्दी चंचल की शादी करवा देंगे। अरे ना कहने का सवाल ही नहीं उठता, वो लोग तो चंचल को देखते ही तुरंत हाँ कर देंगे रिश्ते के लिए। हाँ, काश ऐसा ही हो। दीदी, वो पिंक वाला फ्रॉक सूट पहनी है आप? हाँ मैं भी वही सोच रही थी, तू बैठ, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वैसे दीदी सही ही कह रही है, भला दीदी को कौन नापसंद कर सकता है। अब तो दीदी की शादी पक्की, क्योंकि अभी तक दीदी ने कितने लड़कों को रिजेक्ट किया है, लेकिन पहला ऐसा मौका है जब दीदी ने किसी को पसंद किया है और शादी के लिए हाँ कही है। वाह दीदी, अब तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मेरी दीदी तो परियों की रानी है, और अब तो जीजू भी राजकुमार मिल रहे हैं। मैं तो बहुत लकी हूँ। चंचल अपनी बहन की बात सुनकर एक बार फिर घमंड में चूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद विनय और विनय के माता पिता चंचल के घर आ जाते हैं, और जब चंचल को सामने बुलाया जाता है तो विनय चंचल को देखते ही रह जाता है, और उसके मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि लड़की तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन चंचल भी विनय को देखते रह जाती है। चंचल विनय को देखकर
बहुत ही खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि उसे कितना सुंदर जीवन साथी मिल रहा है, क्योंकि चंचल के लिए तो सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती थी। विनय भी चंचल को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन विनय समझदार था और वो सिर्फ खूबसूरती के बल पर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं लेना चाहता था। चंचल को विनय के माता पिता ने वहां बैठने के लिए कहा और विनय के माता पिता ने चंचल से कुछ सवाल पूछे, लेकिन चंचल ने उनके हर सवाल का जवाब बहुत ही बेकार तरीके से दिया। चंचल के हर जवाब से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही बदतमीज स्वभाव की है और उसकी बातों से उसका घमंड साफ झलक रहा था। चंचल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे चंचल शादी के लिए हाँ करके कोई एहसान कर रही है, लेकिन चंचल के पास खूबसूरती के अलावा कोई और काबिलियत नहीं थी। विनय ने जब पढ़ाई लिखाई की बातें चंचल से की तो चंचल उसमें पूरी गोबर गणेश निकली, उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। एक मिनट बहन जी, मैं अभी आई। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। खाइए ना, ये मेरी छोटी बेटी चारू है, इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। ये सारी चीजें ना चारू ने ही बनाई है घर पर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे चंचल बेटा, तुम्हें भी तो घर के काम काज आते होंगे ना। अच्छा ये बताओ क्या क्या बना लेती हो तुम? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कोई काम करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई हूँ। मुझे ना ये काम वाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे आता भी नहीं और ना ही मैं सीखना चाहती हूँ। और दूसरी बात, यदि मुझे शादी के बाद काम ही करना होता तो फिर मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए क्यों सोचती? मैं तो किसी गरीब लड़के से भी शादी कर सकती थी। अगर आपके घर आने के बाद मुझे घर के काम काज करने पड़े तो फिर शादी करने का क्या फायदा? चंचल ने इतनी बदतमीजी से जवाब दिया विनय की मम्मी को। विनय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और विनय ने अपनी माँ की ओर नकारात्मक तरीके से देखा और विनय ने इशारों में कह दिया कि उसे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन विनय बहुत ही समझदार और सज्जन किस्म का लड़का था, इसीलिए वो एक शादी के लिए मना नहीं करना चाहता था। विनय वहाँ बैठे बैठे चंचल की छोटी बहन चारू को देख रहा था गौर से, जो कि वो तेजी से हाथ चलाकर घर के कामकाज कर रही थी। चंचल की बहन चारू भी देखने दिखाने में कोई कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन चंचल जितनी खूबसूरत नहीं थी। आंटी अंकल जी, आपकी छोटी बेटी चारू, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? चारू ने एमबीए किया है बेटा, और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो घर के कामकाज भी बहुत ही कुशलता से करती है। ठीक है भाई साहब, अभी इजाज़त दीजिए हमें, और हमें सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। हम लोग आपको फ़ोन में खबर करते हैं। चंचल को लड़के वालों की ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया कि उन्होंने उसे देखते ही तुरंत हाँ क्यों नहीं कहा, उन्होंने समय क्यों मांगा। विनय और विनय के माता पिता अपने घर वापस लौट जाते हैं। बेटा विनय, भले ही चंचल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही बदतमीज है और ना ही उसे कुछ व्यवहारिकता का ज्ञान है और घर के कामकाज भी उसे आते नहीं। हाँ मम्मी, यही तो कह रहा था मैं, ना ही उसने कोई उच्च कोटि की पढ़ाई की है, सिर्फ उसने पढ़ाई काम चलाने के लिए और सिर्फ डिग्री पाने के लिए की है, और दुनियादारी की जानकारी तो उसके अंदर नाम मात्र को भी नहीं है। और मम्मी, खूबसूरती से कुछ नहीं होता, पूरी जिंदगी नहीं कट सकती है। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो हर जगह मेरे साथ परफेक्ट रहे, और मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे माता पिता की सम्मान करे, उनकी कद्र करे। और जो लड़की शादी से पहले आप लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, तो आप ही बताइए क्या शादी के बाद क्या वो आप लोगों की इज्जत करेगी? इसलिए मम्मी, मुझे तो चंचल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप सोच लीजिए आगे। हाँ बेटा, इतनी बदतमीज बहू तो मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बता, तुझे उसकी छोटी बहन चारू कैसे लगी? वैसे मम्मी, सच कहूँ मुझे चारू बहुत पसंद आई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग फोन लगाकर कह देते हैं चंचल के माता पिता से कि हमें चंचल नहीं चारू पसंद है, अब आगे उनकी मर्जी। इस तरह विनय के माता पिता ने चंचल के माता पिता को फोन करके कह दिया कि उन्हें चंचल नहीं बल्कि चारू पसंद है। लेकिन ये बात सुनते ही चंचल के घर में तो तमाशा हो गया। ये कैसे हो सकता है? अरे घर में बड़ी बेटी को देखने आए और पसंद छोटी बेटी को कर गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऊपर से मेरी बड़ी बेटी जो कि जन्नत की हूर है, अरे जिससे शादी करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उसे ना पसंद कर गए। ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है उनका। सुनिए जी, हमें ऐसे घर में शादी नहीं करनी है अपनी बेटी की। इधर चंचल को भी अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि विनय ने शादी के लिए मना कर दिया है, उसे बहुत जोर का गुस्सा आता है। क्या विनय की औकात थी मुझे मना करने की? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे मना कर दिया? अरे मेरे सामने वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे मना किया। और उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे रिजेक्ट करके मेरी छोटी बहन को पसंद किया। लेकिन बेचारी चारू को इस बात का बहुत ही दुख था। वो बहुत पछता रही थी, क्योंकि चारू ऐसा कभी नहीं चाहती थी। चारू भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी बड़ी बहन चंचल बहुत ही खूबसूरत है, फिर किसी ने उसकी बड़ी बहन को नापसंद करके उसे पसंद कैसे कर लिया। इस बात से वो दुखी भी थी और साथ में आश्चर्य भी। इस तरह चंचल को भी पूरा यकीन था कि उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद चंचल के मम्मी पापा आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, क्योंकि विनय के पैकेज वगैरह का उन्हें आइडिया हो गया था। और साथ में चंचल के माता पिता को विनय की खूबसूरती भी भा गई थी। और सबसे बड़ी बात, वो लोग यही सोच रहे थे कि विनय तो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। साथ ही साथ चंचल के माता पिता को यह भी पता था कि विनय और उसके माता पिता बहुत ही अमीर लोग हैं, वो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बहुत देर डिस्कशन करने के बाद चंचल के माता पिता ने ये डिस्कस किया कि क्या हुआ अगर उन लोगों ने चंचल को शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन उनकी बेटी चारू को तो पसंद किया है, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि अब वो विनय की शादी चारू से ही करेंगे। हाँ जी, वैसे आपका भी कहना ठीक है, बड़ी का ना सही, कम से कम हमारी एक बेटी की जिंदगी तो सवर जाएगी। लेकिन देखिए जी, आप विनय के माता पिता से कह दीजिए कि यदि उन्हें चारू से शादी करनी है तो थोड़ा इंतजार करना होगा,
क्योंकि हम बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी की शादी तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग पहले चंचल की शादी करेंगे, उसके बाद चारू और विनय की शादी कर देंगे। इस तरह चंचल के माता पिता विनय के माता पिता को फोन करके ये बात बता देते हैं और इधर विनय के माता पिता को भी ये बात जम जाती है। वो लोग इंतजार करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चंचल को ये बात हजम नहीं होती कि कोई लड़का उसे रिजेक्ट करके उसकी छोटी बहन से रिश्ता जोड़ेगा। चंचल ने आज तक यही सुना था कि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा सुंदर है, बाकी काबिलियत से तो उसे कुछ लेना देना था नहीं। वह किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद चंचल के लिए भी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है और चंचल के माता पिता ने चंचल की शादी तय करके 1 महीने में ही उसकी शादी संपन्न कराने का फैसला किया। और इधर जैसे ही चंचल की शादी संपन्न होती है, चंचल के माता पिता अब अपनी बेटी चारू और विनय की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन चंचल को इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह बात से बहुत ही जलन हो रही थी कि विनय ने उसे नापसंद करके उसकी छोटी बहन को पसंद किया है। इसलिए चंचल ने भी तय कर लिया था कि वो विनय और चारू की शादी तो होने नहीं देगी किसी भी कीमत पर। इसलिए ससुराल में बैठे बैठे चंचल बस अपना दिमाग चला रही थी कि वो कैसे विनय और चारू की शादी रोक दे। कुछ महीनों बाद चंचल और विनय के माता पिता ने तय किया कि वो पहले सगाई की रस्म कर देते हैं, उसके बाद शादी की डेट निकाल लेंगे। चारू और विनय की सगाई में चंचल अपने पति के साथ आती है, लेकिन वो बस सगाई के दौरान यही दिमाग लगा रही थी कि वो कैसे चारू और विनय की शादी तोड़वा सके। मम्मी, सभी लोग तो आ गए, लेकिन राहुल कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ बेटा, राहुल भी आ गया है, वो बाहर खाने पीने की व्यवस्था देख रहा है। इस तरह चारू और विनय की सगाई बड़ी ही धूमधाम से होती है। चारू के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड भी आए हुए थे चारू की सगाई में, और चारू ने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर खूब मस्ती की थी। राहुल और चारू बचपन के दोस्त थे और चारू का बेस्ट फ्रेंड था राहुल। लेकिन चारू की बहन चंचल, उसके दिमाग में तो राहुल और चंचल को लेकर कुछ और ही खुरापात चल रहा था, क्योंकि चंचल कुछ भी करके बस चारू और विनय की शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन चंचल ने इसका भी इंतजाम कर लिया था कि वो कैसे अपनी बहन की शादी तोड़वाए। एंगेजमेंट फंक्शन खत्म हो जाने के बाद जब विनय अपने घर जाता है, तब कुछ देर बाद पता चलता है कि विनय के पापा के फोन पर एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया है। उस व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट था जिसमें चारू और राहुल ने प्यार मोहब्बत की बातें की थी। ये आप क्या दिखा रहे हो मुझे? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो गया पापा, जरा मुझे तो बताना। बेटा, चारू ने राहुल को मैसेज किया है और कहा है कि उसने तुझे शादी के झांसे में फंसा लिया है, और आगे ये भी तो लिखा है चारू ने कि वो तुमसे शादी करके सिर्फ तुम्हारे पैसों पर ऐश करना चाहती है, और राहुल ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। जब विनय ने ये मैसेज पढ़ा तो विनय के तो होश उड़ गए। देखो तो ये लड़की कैसे निकली, हमने इसे कितनी अच्छी समझा था। देखो बेटा विनय, चारू और राहुल मिलकर क्या साजिशें कर रहे हैं। वो तो भला हो जिसने ये मैसेज हमें भेजा है, और हमें चारू और राहुल की सारी प्लानिंग का पहले ही पता चल गया। पापा, मैं मानता हूँ ये स्क्रीनशॉट तो चारू के ही फोन का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारू ऐसी लड़की होगी। मैं इतने समय से उसको जानता हूँ। मम्मी, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं काफी समय से चारू से बात कर रहा हूँ। और पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना सच्चाई जाने कोई भी फैसला मत लीजिएगा आप, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है पापा मुझे, ये किसी की साजिश है, लेकिन किसकी ये समझ नहीं आ रहा। और हम दोनों परिवार को ना आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। इस बात को छुपाने से कुछ नहीं होगा, और अचानक से हमें बिना सच्चाई जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता पापा किसी बेगुनाह को बिना गलती के कोई सजा मिल जाए। हाँ बेटा, वैसे चारू से हम भी काफी बार मिल चुके हैं, ऐसा लगता नहीं कि चारू ऐसी लड़की होगी। बल्कि चंचल वो बहुत बदतमीज किस्म की लड़की भी थी, पर चारू वो तो बहुत ही धैर्यवान और समझदार लड़की है। हाँ मम्मी, और वैसे भी उसे मेरी दौलत में ऐश करने की क्या जरूरत, उसने तो खुद ही MBA कर रखा है। वो चाहे तो किसी भी अच्छी कंपनी में उसे आराम से नौकरी मिल सकती है। मुझे लगता है मम्मी, जिसने भी ये सब किया है ना, उसके पास बिल्कुल अकल नहीं है, उसने बस अपना कबाड़ी दिमाग लगा लिया है। लेकिन अब हम उसकी पोल खोल कर रहेंगे। जानता हूँ ये आसान नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तो हल जरूर निकलेगा। विनय ने तुरंत चारू को फोन लगा लिया और उसे सारी बात बता दी, लेकिन जब चारू ने अपने मोबाइल में चेक किया तो उसने देखा कि उसके मोबाइल में ऐसा कोई मैसेज तो है नहीं। चारू के मम्मी पापा के भी होश उड़ गए थे। मुझे मालूम था चारू कि वो मैसेज तुम्हारे फोन में नहीं हो सकता, और ना ही वो मैसेज राहुल के फोन में होगा, क्योंकि ये सब कुछ ना बनाया गया है हमारी शादी तोड़वाने के लिए। तुम दोनों के फोन से ही ये सब खुरापाती की गई है, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट में तुम दोनों का नंबर साफ साफ दिख रहा है। इन बातों को लेकर चारू के मम्मी पापा भी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि चंचल अपने ससुराल चली गई थी, इसलिए उसे इन सारी बातों के बारे में पता नहीं था कि विनय ने उनके घर में फोन करके ये बातें बता दी है। चंचल तो अपने ससुराल में बस इसी ताक में बैठी हुई थी कि कब विनय के पापा चारू और विनय की सगाई तोड़ दें। चंचल अपने ससुराल में बैठी बैठी बस अपने मम्मी पापा के फोन का इंतजार कर रही थी कि कब उसके मम्मी पापा उससे फोन करके कहेंगे कि चारू और विनय की शादी टूट गई है। लेकिन इधर तो दोनों परिवार एक जगह बैठकर इस बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे। इस मैसेज की टाइमिंग जो है वो एंगेजमेंट के बीच के ही समय का वक्त है, और जिसने भी ये कबाड़ी दिमाग लगाया वो तो ये भूल गया कि उस समय तो हमारी एंगेजमेंट हो रही थी। तब तुम कब समय निकाल कर किसी से बात कर सकती हो? चारू, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? हम जानते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
दामाद जी, ये तो आपकी समझदारी है जो आप मेरी बेटी के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं। थैंक यू विनय जी, जो आप मुझ पर इतना अटूट विश्वास कर रहे हैं। विनय जी, हमारी एंगेजमेंट के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमें वो सारी क्लिप ध्यान से देखनी चाहिए, हो सकता है वहीं से हमें कुछ क्लू मिल जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चारू, मैं अभी देखता हूँ। इस तरह विनय ने वीडियो रिकॉर्डिंग की सारी क्लिप अपने मोबाइल पर बुलवाई और उसने सारी क्लिप को बड़े ही ध्यान से देखा। ये क्या, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में तो चंचल दिख रही है चारू का फोन उठाते हुए। क्या चंचल? हाँ पापा जी, और चंचल ने ही राहुल का भी फोन लिया है। विनय ने वीडियो क्लिप में साफ साफ देखा कि चंचल ने चारू और राहुल का फोन पकड़ के एक दूसरे मोबाइल में मैसेज ट्रांसफर किया है और उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसने उन मैसेज को दोनों फोन से डिलीट कर दिया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चंचल अपनी बहन के साथ ऐसा करेगी। सुनिए जी, मैं अभी के अभी चंचल को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। चंचल की मम्मी ने चंचल को फोन किया और उसे तुरंत घर आने को कहा और चंचल भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। चंचल को लगा कि उसके मम्मी पापा इतनी बड़ी बात उसे ससुराल में नहीं बताना चाहते, इसलिए घर बुलाकर समझाना चाहते हैं। चंचल का ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से चंचल थोड़ी ही देर में खुशी खुशी अपने मायके आ जाती है। चंचल जैसे अपने मायके आती है तो वो देखती है विनय और विनय की फैमिली वहाँ है, तो वो उनको देखकर सकपक आ जाती है। चंचल की माँ ने चंचल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अरे बेशर्म, तू इतने नीचे गिर गई कि अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली थी, वो भी ऐसी बहन की जिसने हमेशा तेरी भलाई ही सोची। दीदी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैंने तो हमेशा आपका भला ही चाहा था। तुमने मेरा क्या भला चाहा? अरे विनय का रिश्ता मेरे लिए आया था, जिसे तुमने अपने पैरों से फंसा लिया। जिससे मेरी शादी होनी थी उसे तुमने फंसा लिया अपनी पढ़ाई के बल पर। इसमें मेरा क्या दोष था? मैंने तो कभी भी यह नहीं चाहा था कि विनय मुझे पसंद करे। मुझे चारू ने नहीं फंसाया, बल्कि तुम्हारी बेवकूफी ने हमारा रिश्ता नहीं होने दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के बल पर पूरी दुनिया अपने कदमों में झुकाना चाहती थी ना, जो कि कहीं से कहीं तक ये संभव नहीं है। मेरे लिए खूबसूरती से ज्यादा व्यवहारिकता मायने रखती है, जो कि तुम्हारे अंदर नाम मात्र भी नहीं है। जो व्यवहारिकता मैंने चारू में देखी, अरे तुमने तो पहली ही मुलाकात में अपनी असलियत दिखा दी, जो तुमने मेरी माँ को पलट कर जवाब दिया। अरे ऐसी लड़की को मैं अपनी जीवन संगिनी कैसे बना सकता हूँ जो शादी से ही पहले मेरी माँ से इस तरह बदतमीजी करे। अरे बेशर्म, लेकिन तुझे तो पता था ना कि ये शादी हम लोगों ने तय की थी, इन लोगों ने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था। मम्मी, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को ठुकराकर मेरी छोटी बहन से शादी कर ले। बस मम्मी, मैंने इसी बात का बदला लेने के लिए ये सब किया। खूबसूरती के अलावा है क्या तुझमें? अरे तेरी बहन चारू तेरी जितनी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन गुण में वो तेरे से 100 गुना ज्यादा काबिल है। ये बात तू आज भी समझ ले चंचल। जिस खूबसूरती के गुमान में तू जी रही है ना, उसके अलावा तुझमें और कोई हुनर नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन फिर भी तू अपनी सगी बहन से इतना जलन कैसे रख सकती है? दीदी, आपने ऐसा करके हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। अरे हम दोनों बहनें ही तो हैं जो मम्मी पापा के जाने के बाद भी एक दूसरे से रिश्ता निभाती, लेकिन हमारा ये रिश्ता आज से खत्म होता है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो। दीदी, आप मम्मी पापा की बेटी बनकर यदि हमारी शादी में आना चाहती हैं तो आ जाइएगा, लेकिन मेरी बहन के रिश्ते से तो बिल्कुल मत आना। बेटा, आज तूने ये गलती करके अपनी बहन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अरे हम तो माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अब चंचल के पास शर्मिंदा होने के अलावा कोई और जवाब नहीं था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।